हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास उसकी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण कुमार मिश्रा जी को। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। निम्नलिखित में से किस संगठन को SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 जारी करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू रिलीज द SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21। तो SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 कौन सा आयोग जारी करेगा? तो उसको जो है नीति आयोग जारी करेगा। तो उसको जो है SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड को नीति आयोग जारी करेगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है जो कि भारत का ही निर्मित है? विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में, जिसको 40 शानदार वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडियन नेवीज ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल was decommissioned at naval dockyard in विशाखापट्टनम आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर 40 ग्लोरियस ईयर्स। तो कौन सा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है भारत का निर्मित 40 वर्षों के बाद जिसको डिसमेंटल कर दिया गया है? वो है INS संध्याक। वो है INS संध्याक। कोविड से संबंधित प्रश्नों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय हेल्पलाइन कौन सी है? द नेशनल हेल्पलाइन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर कोविड रिलेटेड क्वारीज इज। तो कोविड-19 से रिलेटेड क्वारीज के लिए जो परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने हेल्पलाइन जारी की हुई है, वो कौन सी है? तो वो है 1075। तो वो है 1075। किसने अंडमान और निकोबार कमान के 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? हु टुक चार्ज एज 16th कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड की। तो जो अंडमान और निकोबार है वहाँ के 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है? तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? कैबिनेट अप्रूव्स MOU बिटवीन ऑन कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो भारत और कौन सी वो कंट्री है जिसके बीच में कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को लेके कोई समझौता पे साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन हुए हैं? तो वो है इंडिया एंड मालदीव्स। तो भारत और मालदीव्स के बीच में अर्बन डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी के लिए जो है ज्ञापन पर, समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो द्वारा विकसित घर आधारित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड होम बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट डेवलप्ड बाय एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो। तो घर पे बैठे बैठे आप कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए एबॉट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीजन शिकागो द्वारा एक किट तैयार की गई है। उसकी मंजूरी किसने दी है? तो उसकी जो मंजूरी दी है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। काफ़ी सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी रहता है ICMR। हाल ही में म्यूकोरमाइसिस खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काफ़ी फैला हुआ न्यूज़ आप देख ले होंगे, तो न्यूज़ में काफ़ी दिखाया जा रहा है। तो म्यूकोरमाइसिस जो है खबरों में है आजकल, वो किससे संबंधित है, क्या है वो? तो रिसेंटली माइक्रोमाइसिस
हैज़ इन न्यूज़ इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या है वो, तो वो एक डिजीज़ है ब्लैक फंगस, जिसका जो ब्लैक फंगस के नाम से काफ़ी फेमस हो रहा है, तो वही है म्यूकोरमाइसिस। किस राज्य ने मंत्रियों को नियुक्त किया है जो कि राज्य के विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे? तो वो कौन सा राज्य है जिसने मंत्रियों को नियुक्त किया है कि राज्य के जो जिले हैं उनके संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे? विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड द मिनिस्टर्स हु वुड एक्ट एज गार्डियंस फॉर द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट? तो वो है असम ने ये किया है, अपने मंत्रियों को जो है नियुक्त किया है जिलों के संरक्षक के रूप में। किसने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव, नौसेना और रक्षा कर्मचारी के रूप में पदभार संभाला है? हु हैज़ टेकन ओवर एज द जॉइंट सेक्रेटरी नेवी एंड डिफेंस स्टाफ इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स? तो किसने पदभार संभाला है संयुक्त सचिव का? तो वो है कपिल मोहन धीर। कपिल मोहन धीर ने जो है सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है, नौसेना और रक्षा कर्मचारी दोनों में। तो ये वो स्लाइड है जो मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में दिखाता रहता हूँ, ये सभी वीडियोज़। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट प्लेस है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बाल सेवा योजना फॉर द चिल्ड्रन? तो कौन सी राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है? तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार, जिन्होंने बाल सेवा योजना शुरू की है कोविड-19 के बाद। ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो द आर्मीज ऑपरेशन इन गुरुद्वारा इन अमृतसर पे का जो गुरुद्वारा है वहाँ पे आर्मी का ऑपरेशन हुआ था, उससे संबंधित है। और ये जो ऑपरेशन किया गया था 1984 में किया गया था, तो इसका नाम ब्लू स्टार था। उसमें कोई मूर्ति भी जो है डैमेज हो गई थी, जिसको अभी हाल फिलहाल में दोबारा से वहाँ पे लगाया जाने वाला था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो गुरुद्वारा पे आर्मी का जो ऑपरेशन था गुरुद्वारा इन अमृतसर, उससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान मिला? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ फर्स्ट रैंक इन नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21? तो 2020-21 का जो SDG इंडिया इंडेक्स है उसमें पहला स्थान, फर्स्ट पोजीशन कौन से स्टेट की आई? तो वो फर्स्ट पोजीशन आई केरला की। लेकिन सबसे बुरा जो है किसने किया? सबसे बुरा जो है इसमें मतलब सबसे लास्ट लोवेस्ट मतलब कि लीस्ट पोजीशन पे कौन आया? तो लीस्ट पोजीशन पे आया बिहार। पहली पोजीशन पे आया केरला और लास्ट पोजीशन पे आया बिहार। हाल ही में खबरों में रहा टाइग्रे क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? टाइग्रे रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो न्यूज़ तो आप लोग देखते ही रहते होंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स हैं वो न्यूज़ से ही होते हैं, वहीं से करंट अफेयर्स निकल के आते हैं, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के। तो हाल ही में टाइग्रे क्षेत्र काफ़ी फेमस रहा था, तो वो बताना है कौन से देश में है? तो वो है इथोपिया में। इथोपिया की जो वायुसेना है उसने उत्तरी टाइगर क्षेत्र में सैन्य तोपखाने पर बमबारी करके उसको नष्ट किया था। ये जो अभियान है ये टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ शुरू किया था। तो अभियान जो है टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ शुरू किया गया था वहाँ की सरकार के द्वारा। हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को डिजिटल नियमों पर चेतावनी के रूप में 1 लास्ट नोटिस दिया है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी द गवर्नमेंट हैज़ गिवन 1 लास्ट नोटिस एज द वार्निंग ऑन डिजिटल रूल? तो डिजिटल रूल ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर आता होगा। तो इसका आंसर है ट्विटर। ट्विटर को 1 लास्ट नोटिस दिया गया डिजिटल रूल्स के ऊपर। किस राज्य ने एक वर्ष के भीतर 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए महत्वाकांक्षी अभियान जल जीवन हरियाली शुरू किया? क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि जल जीवन हरियाली जो है वो किससे रिलेटेड अभियान है। ठीक है, तो किस राज्य ने किया है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एम्बिशियस कैंपेन जल जीवन हरियाली टू प्लांट 5 करोड़ सेपलिंग्स विद इन ए ईयर? तो ये किया है
बिहार ने। तो बिहार ने 5 करोड़ पौधे लगाने की महत्वाकांक्षी जो अभियान शुरू किया है, जल जीवन हरियाली। किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड घर घर औषधि योजना? तो घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये जो है राजस्थान सरकार ने शुरू की है घर घर औषधि योजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे वीडियो जाती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।